रेवाड़ी पुलिस ने 6 अगस्त को धारूहेड़ा में सामने आए एक मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। CIA 2 धारूहेड़ा पुलिस ने राजस्थान के जिला खैरथल तिजारा के गांव सिलारपुर निवासी सुनील उर्फ संदीप को कस्टडी में लिया है। 6 अगस्त को पुलिस को द्वारकाधीश सिटी के पीछे स्थित एक निर्माणाधीन वेयर हाउस के कमरे में एक महिला के मिलने की सूचना मिली थी। शिनाख्त में पता चला कि वह राजस्थान के गांव मिल्कीपुर निवासी बशमीना थी। परिजनों के अनुसार 2023 में आरोपी उसे अपने साथ ले गया था और तब से दोनों साथ में रह रहे थे। परिजनों की ओर से जताए गए संदेह के आधार पर थाना सेक्टर 6 धारूहेड़ा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे हमें एक शिकायत प्राप्त हुई कंट्रोल रूम में, और उसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि एक युवती मृत अवस्था में एक पीछे यार्ड में पड़ी हुई है, जो कि वहाँ पे स्कूल का एक यार्ड था। जो कि वहाँ पे शिकायत मिलने के बाद मौके पे पुलिस पहुँची, SHO मौके पे पहुँचा, और मौके पे पहुँचने के बाद पता चला कि एक युवती है जो कि मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है। वो वहाँ पे मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके साथ ही 8 महीने की एक बच्ची थी, उसके साथ थी। जब वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने FSL टीम मौके पे बुलाई। सारे जितने भी मौके के हमारे ऐसे वहाँ के गवाह थे उनसे पूछताछ की। उसके बाद वहाँ से तथ्य थे जो FSL टीम ने कलेक्ट किए, और हमने CIA के नेतृत्व में, CIA इंचार्ज धारूहेड़ा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, और इसको हमने 7 तारीख को अरेस्ट किया है बस स्टैंड से। जो मुख्य आरोपी है संदीप नाम का युवक है, संदीप उर्फ सुनील, जो कि खैरथल का रहने वाला है। और जो पूछताछ में उसने बताया कि आज से 2 साल पहले इनका प्रेम प्रसंग चला और उसके बाद इन्होंने शादी की। ये दोनों ही युवक और युवती पहले से शादीशुदा हैं। इनके 3 बच्चे हैं, जो कि राजस्थान में इन दोनों का परिवार है। जब इससे पूछताछ में सामने आया कि इसको मारने का मुख्य जो कारण था वो तो संदेह। इनको कहीं ना कहीं 2 व्यक्तियों का इन्होंने नाम दीवार पे लिखा था, जिसमें कि इनको यह था कि इनके साथ इसकी पत्नी के प्रेम प्रसंग है। उसी के संदेह में, उसके सस्पिशन में इसने ये घटना को अंजाम दिया। तो सर, ये दीवार पे नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्या ये सुसाइड नोट के तौर पर लिखा था उसने? देखिएगा, जो पूछताछ में इसने बताया कि जो ये घटनाक्रम अंजाम दी है, इससे पहले ये सुसाइड करना चाहता था, और जो इसने लिखा था ये अपनी सुसाइड से पहले लिखा था। लेकिन इसने किन्हीं कारणों से सुसाइड नहीं किया, और जो रात को लड़ाई झगड़ा हुआ मियाँ बीवी का, उसमें इसने अपनी जो पत्नी थी उसको हत्या का अंजाम दिया। फिजिकली असोल्ट किया था बेसिकली। इसने काफ़ी लात घुसे मुक्के टाइप मारे हैं, और इंटरनल इंजरी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई। मृतका कहाँ की रहने वाली है? एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी जब ये वारदात हुई? ये बेसिकली जो युवती है मिल्कीपुर राजस्थान के रहने वाली है, और जो युवक है, जो इसका पति है, जो आरोपी है, सलारपुर खैरथल जिला का राजस्थान के रहने वाला। काम क्या करता है? काम करता था, ये स्कूल में ड्राइवर था बेसिकली, और जो जिनका इसने दीवार पे नाम लिखा था वो भी इसके साथी थे, वो भी ड्राइवर थे। उनसे भी अभी पूछताछ चल रही है। अभी तक कोई भी साक्ष्य जो ऐसे साक्ष्य हैं या सबूत हैं उनके खिलाफ। सर, ये जो कितने साल पहले ये लोग मिले? सर्वेंट को ये लगभग अगर मान के चले तो 2 साल पहले शादी की। उससे 4-5 साल पहले से इनकी जान पहचान थी। जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, और लड़का था तिजारा में ऑटो स्टैंड के उस पर प्रधान था, ऑटो स्टैंड का। सर, ये जो सुसाइड नोट के टाइप इसने दीवार पे चीज़ें लिखी, और ये सुसाइड किस प्रकार से सुसाइड करना चाह रहा था? कोई जहर खा के या फंदा लगा? इसने बताया कि कुछ जहर लेके आया था शीशी में, वो लेना चाहता था, लेकिन विद इन टाइम बीच में ही मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, जिसमें कि उसने अपना आक्रोश था अपने बीवी पे उतारा। और आक्रोश का कारण सिर्फ एक ही था कि संदेह था उसको कहीं ना कहीं जो नाम उसने लिखे थे, तो उसी के कारण ये घटना कर उनको फंसाना चाह रहा था ये। जी। कुछ हथियार? तो सर, इनके पास से जो जहर की बात करें, कोई शीशी जहर की बरामद हुई है पुलिस? नहीं जी, हमें मौके पे सिर्फ अभी जो मिला है एक डंडा मिला है। जो बाथरूम का ये इंसिडेंट है, बाथरूम में मारपीट हुई थी, और मौके से कोई भी ऐसी शीशी या कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त नहीं थे। तो अभी आरोपी को कहाँ से अरेस्ट किया? हाँ जी, हमने बस स्टैंड धारूहेड़ा से इसको अरेस्ट किया है, और अभी आज 1 दिन का रिमांड लेंगे। पूछताछ आगे की जारी रहेगी। परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है, उनका किस प्रकार से कोई रोल अभी तक आया हो? जी, जो इसके भाई थे मृतिका के, उसने जो पहले एक FIR लॉज राजस्थान में कराई थी, जिसमें कि अगवा करने की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज था। और जो कथन है आरोपी का, उस कथन के अनुसार इनका पहले समझौता हो चुका था पंचायती तौर पे।
तो इनके जो कथनानुसार जो मृतका के जो परिजन हैं उन्होंने उन्हीं धाराओं के साथ और यहाँ पे हत्या की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पुलिस को क्या अभी उनके रोल मिले हैं बाकी लोगों के? नहीं जी, मैंने आपको बताया कि इसको रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, आगे जैसे ही साक्ष्य होंगे आपको अवगत जो कराया जाएगा। मृतका के बच्चे थे क्या उसके साथ ही रह रहे थे? हाँ जी, उसके जो मृतका की जो दूसरी शादी थी उसमें 8 साल की एक लड़की थी जो कि अब परिजन को सौंप दी है। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।